नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार एनडीए में सीटों का बंटवारा फाइनल हो चुका है। इसकी खबर लाइव सिटीज के माध्यम से हमने आपको दिखाई थी, लेकिन सबसे पहले ज्ञानेश्वर जी ने, जो बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने सूत्रों के हवाले से खबर भी दिखाई थी और बताया था कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। ऐसे में वो खबर बिल्कुल सही निकली। और ये फॉर्मूला कैसे तय हुआ, क्योंकि आपने जो खबर दिखाई थी चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीट्स बिल्कुल सही निकली, जेडीयू 101 बिल्कुल सही निकला, बीजेपी आपने कहा था 100 लेकिन एक सीट ज्यादा, जुड़वे भाई के रूप में 101 सीट वो भी रही। और आपने कहा था उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरीके से ट्वीट किया था, तमाम बातें हुई थी और आपने कहा था 6 और 6 सीटें मिली। देखिए अभिषेक जी, जब परसों रात को यह खबर ब्रेक कर रहे थे तो ऑफिस के एडिटोरियल टीम में हम और आप ही थे। जब मेरे पास फोन आया, देखिए इतना बड़ा सूत्र था मेरे पास, और जब संख्या मुझे बताई जा रही थी कि 101 है, 101 जेडीयू, बीजेपी 100, हम पार्टी 7, आरएलएम 6 और एलजेपीआर 29, तो मुझे भी आश्चर्य हो रहा था कि क्या चिराग पासवान को इतना मिल गया। बाजी मार ली। हाँ, बाजी मार ली। और मैं भी मतलब कह सकते हैं कि मैं दिग्भ्रमित हो रहा था, क्योंकि 29 पर मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन मेरा सूत्र इतना बड़ा था, दिल्ली का इतना बड़ा सूत्र, जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते, आम लोग सोच भी नहीं सकते, उस पर विश्वास करने के अलावा कुछ किया ही नहीं जा सकता था। तो हमने खबर ब्रेक कर दी। और फिर आपने देखा जब खबर ब्रेक हुई, इतना बिहार में बवाल हुआ। हाँ, कितना तूफान मच गया, इतना तूफान मचा कि कई पॉलिटिकल पार्टियों के सुप्रीमो ने कहा कि उन्हें भी पता नहीं है, उन्हें भी पता नहीं। आपने ठीक ही कहा कि सुबह उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया अभी बातचीत चल रही है, जो संख्या है वह गलत है, प्लान की जा रही है। हाँ, खबर प्लान की जा रही है, मैं दिल्ली जा रहा हूं। तो देखिए, हमने जो खबर बताई थी वह खबर ही सत्य थी। 101, 100, 29, 7, 6 ही था। अब देखिए, जब दिल्ली पहुंचे जीतन राम मांझी और जब दिल्ली पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी तो चार्टर्ड फ्लाइट से गए और उपेंद्र कुशवाहा बाद में गए, तो वहां बैठकों का दौर शुरू हुआ। उपेंद्र कुशवाहा की 30 अलग और जीतन राम मांझी की परेशानी अलग। जीतन राम मांझी ने रामधारी सिंह दिनकर की कविता को उद्धृत करते हुए कहा था कम से कम 15 ग्राम, हाँ, और देखिए मतलब 15 सीटें दे दो। तो देखिए, जीतन राम मांझी की मुलाकात हुई जेपी नड्डा से। जीतन राम मांझी अमित शाह से नहीं मिल पाए, कल रात को इंतजार करते रह गए। उपेंद्र कुशवाहा के यहां विनोद तावड़े जाते रहे, नित्यानंद राय जाते रहे। उपेंद्र कुशवाहा की टीस ये रही कि भाई हम एनडीए में सबसे छोटी पार्टी बन गए, लोग क्या कहेंगे। कुशवाहा राजनीति बिहार में चल रही है और हम सबसे छोटे दल का दर्जा लेकर यदि बिहार में जाएंगे तो इसका परिणाम क्या मिलेगा, क्या एनडीए को फायदा मिलेगा। और उधर जीतन राम मांझी आ रहे थे, कम से कम डबल डिजिट में पहुंचा दो। तो देखिए, जीतन राम मांझी की बात खारिज कर दी गई और उपेंद्र कुशवाहा की बात भी नहीं मानी गई सीटों के बढ़ाने के मामले में। यह खबर भी आज दिन में हमने ब्रेक कर दी थी। आज सुबह ही हमने आलोक के साथ बातचीत में कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा की अंतिम जिद यह है कि हम सबसे छोटी पार्टी न रहे। तो उपेंद्र कुशवाहा का सम्मान अब कैसे रखा जाता। जीतन राम मांझी की सीट बढ़ाई नहीं जा सकती थी, उपेंद्र कुशवाहा 6 पर थे, तो ऐसे में एक फार्मूला निकाला गया कि जीतन राम मांझी की एक सीट छीन लेते हैं, एक सीट छीन लेते हैं। छीन ली, हाँ, तो छीन ली। और देखिए, जीतन राम मांझी ने कल इस्तीफा तय करा दिया था, लेकिन जब चिराग पासवान है, और देखिए यह भी देखा गया कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी में कौन फायदेमंद है। अब यदि सीट छीन ली गई तो उन्हें इसके बदले में मिलेगा क्या। तो कहा गया कि एमएलसी का एक पद। अब एमएलसी का यह पद कौन होगा। देखिए, 2018 में पहली बार, तारीख बता रहे हैं आपको, 7 मई 2018 को पहली बार जब बिहार में एनडीए की सरकार बन गई थी, महागठबंधन की सरकार खत्म हो गई थी, तो संतोष सुमन मांझी जो जीतन राम मांझी के बेटे हैं, उन्हें एमएलसी बनाया गया था। और फिर 7 मई 2024 को फिर दूसरे कार्यकाल में वो एमएलसी बने। तो अभी उनका कार्यकाल 30 तक बचा है। तो 6 के अलावा जो 7वां है, जो एमएलसी के रूप में है, वह संतोष सुमन के लिए है या फिर दूसरे के लिए है। अब जो 6 सीटें मिली है, 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था जीतन राम मांझी ने 2020 में, तब वह जीतन राम मांझी जो हैं नीतीश कुमार के खाते में थे। नीतीश कुमार को 122 सीटें मिली थी, 115 सीटों पर स्वयं जदयू लड़ा था और 7 सीटें दी गई थी इनको। तो अब 121 सीटों पर लड़े थे
ये बीजेपी, मतलब बीजेपी में 11 सीटें दी गई थी मुकेश सहनी को और 110 सीटों पर बीजेपी लड़ी थी। तो अब देखिए जीतन मांझी को नुकसान हो गया। अब जीतन मांझी के पास 4 जीते हुए विधायक हैं, इमामगंज, बाराचट्टी और टेकारी। देखिए ये तो इमामगंज बाराचट्टी तो परिवार का ही है, टेकारी में जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं अनिल कुमार वो जीते हुए हैं, और उधर सिकंदरा में प्रफुल्ल मांझी। तो सिकंदरा की सीट चिराग पासवान मांग रहे थे कि वहां वह अरुण भारती को या किसी और को, ताकि भविष्य में यदि उप मुख्यमंत्री की दावेदारी करनी हो तो लड़ाया जा सके। तो चिराग पासवान की यह बात नहीं मानी गई, सिकंदरा की सीट रही इन्हीं के पास और मांझी के पास। उपेंद्र जीतन मांझी ने शायद मखदूमपुर की सीट छोड़ दी है, मखदूमपुर की सीट छोड़ दी है, लेकिन अतनी की सीट मिल गई है। जीतन राम मांझी बहुत तगड़े से लगे हुए थे सिमरी बख्तियारपुर को लेकर। अब देखिए जब सीटों की संख्या जारी होगी, और देखिए सबसे पहले संजय कुमार झा ने ट्वीट करके बताया कि यह समझौता हो गया, सीट शेयरिंग हो गया है, और उसमें यह भी कहा गया कि नीतीश कुमार को ही फिर से मुख्यमंत्री बनाना है। तो इस कमिटमेंट को भी जाहिर कर दिया गया। तो उपेंद्र कुशवाहा की जिद ने जीतन राम मांझी की एक सीट कम कर दी। अब इसके पॉलिटिकल मायने समझिए। देखिए उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज है, रुआ से ही है, 6 सीट, वो भी मनपाभिक सीटें मिली है कि नहीं मिली है। जीतन राम मांझी की एक सीट कम कर दी गई, चिराग पासवान को इतना कुछ मिल गया, हीरो बन गए चिराग पासवान हीरो बन गए। अब जीतन राम मांझी जिस मांझी समुदाय से आते हैं, देखिए करीब 5% वोट पासवान का है, जिसके नेता चिराग पासवान है। लेकिन चिराग पासवान के साथ सहूलियत यह है कि चिराग पासवान के साथ दूसरी जातियां भी रामविलास पासवान के समय से संबंध तो जुड़ ही जाते हैं। लेकिन आपने एक फॉर्मूला बताया था 29 सीट्स का, हाँ 2005 वाला नहीं, 2005 का। देखिए चिराग पासवान ने कल वहां बैठक की थी और अपनी पार्टी के नेताओं से कहा था कि चलिए एक सपना साकार हो रहा है। 2005 में बिहार विधानसभा के 2 चुनाव हुए थे, फरवरी में और दूसरा अक्टूबर में, क्योंकि फरवरी में जो जनादेश मिला था किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं था, सरकार नहीं बनी थी, राष्ट्रपति शासन लग गया था। लेकिन फरवरी 2005 के चुनाव में रामविलास पासवान की पार्टी, तब तो चिराग पासवान सक्रिय थे नहीं राजनीति में, लोक जनशक्ति पार्टी ने 29 सीटें जीत ली थी। तो चिराग पासवान ने कल अपने लोगों से कहा था कि मेरा एक सपना साकार हो रहा है, 29 सीटें भले न जीते लेकिन 29 पर हम लड़ रहे हैं। और यह भी आपको पता है कि बिहार में पहली बार जनता दल यूनाइटेड के साथ एलजेपी विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है। हाँ। तो हम ये कह रहे थे कि जीतन राम मांझी मांझी समुदाय से 3% वोट मांझी समुदाय का है और 5% वोट करीब पासवान समुदाय का है। अब मांझी समुदाय में अब जीतन राम मांझी कैसे लोगों को समझा पाएंगे कि हमारी सीटें कैसे कम हो गई, वह तो अधिक की कल्पना कर रहे थे। और जीतन राम मांझी पटना भी आ गए, संतोष सुमन वहीं रह गए। संतोष सुमन को इस बात की उम्मीद थी। देखिए आज सुबह जब हमें यह खबर मिली कि रात को 9:30 बजे मीटिंग मुकर्रर की गई थी कि दोबारा मीटिंग होगी जेपी नड्डा के साथ, अमित शाह को इससे भी मिलवाया जाएगा, और यह मीटिंग नहीं हुई तो ग्रहण लग गया। मुझे शाम को 3:30 बजे ही किसी ने बता दिया था, आज दोपहर में 3:30 बजे किसी ने बता दिया था कि जीतन राम मांझी की एक और सीट कम हो गई है। लेकिन मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक और सीट कम हो गई। लेकिन जो सुबह खबर चल रही थी कि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को बराबर करना है ताकि छोटा भाई और बड़ा भाई नहीं दिखाई पड़े। और देखिए इसका राजनीतिक मायने क्या हुआ कि बीजेपी और जेडीयू अब बड़ा भाई और छोटा भाई नहीं रह गया, जुड़वे भाई हो गए। यह भी बड़ी बात है कि देखिए नीतीश कुमार जो इसके लिए आ रहे थे कि हम बड़े भाई ही रहेंगे, यह कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में हमने एक सीट छोड़ दी, हम एक सीट कम पर लड़े। 16 सीटों पर जेडीयू लड़ा था और 17 सीटों पर बीजेपी लड़ी थी, जबकि स्ट्राइक रेट जेडीयू का अधिक था। तो नीतीश कुमार का कहना था कि 6 सीटें अधिक, लेकिन बीजेपी कहां ले आई? बीजेपी ले आई बराबर। अब देखिए अब स्ट्राइक रेट, अब चुनाव सामने है, चुनाव लड़ा जाना है, तो स्ट्राइक रेट की चर्चा होगी कि बीजेपी भी 101 पर लड़ रही है, जेडीयू भी 101 पर लड़ रहा है, तो कौन अधिक जीत कर आया। लेकिन आपको फिर हम बता देंगे, यही स्पष्ट कर देना चाहते हैं अपने दर्शकों को, नोट करके रखिएगा कि यदि एनडीए को बहुमत मिलता है और जेडीयू की सीटें 50 से अधिक होती हैं तो फिर से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। जो हमारा अनुभव है, जो हम समझते हैं
और आप तो गवाह हैं ना, 48 घंटे पहले, 48 घंटे भी नहीं हुए हैं, हमने कहा कि कैमरा लगाओ। अभिषेक जी आप ही थे, एडिटोरियल टीम में बहुत सारे लोग तो चले गए थे रात को, और मैं भी घर जाने की तैयारी कर रहा था। उसके बाद तो इतना फोन घनघनाया। हाँ, उसके बाद और लोग विश्वास ही नहीं कर रहे थे। अरे ज्ञानेश्वर जी आप तो 29 सीटें दे दिए, तमाम बड़े चैनल, हाँ, तमाम बड़े चैनल, 22 से 25, हाँ 22 से 25 लोग कर रहे थे, 26 फ्री कहा जा रहा था कि नहीं। जब जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा नाराज हुए हैं तो चिराग पासवान से कहा जा रहा है, अनुरोध किया जा रहा है, अनुनय किया जा रहा है, विनय किया जा रहा है कि आप 2-3 सीटें छोड़ दीजिए ताकि उनको बढ़ाया जा सके। लेकिन चिराग पासवान भी इतने बड़े हार्ड बार्गेनर हैं कि वो एक सीट भी कम करने को तैयार नहीं हुए। तो इस तरीके से अब देखिए महागठबंधन में क्या होगा, यह भी आज रात से कल सुबह तक बताएंगे। मुकेश सहनी दिल्ली जा रहे हैं। तो ज्ञानेश्वर जी ने सीटों का फॉर्मूला बताया, कैसे जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को एक साथ कर दिया गया। मतलब बिहार में कोई छोटी पार्टी, मतलब एनडीए में कोई छोटी पार्टी ना रह जाए। नहीं, इन दोनों में देखिए, चिराग पासवान, जेडीयू और बीजेपी, उपेंद्र कुशवाहा की नजरों में क्या था कि बीजेपी जेडीयू सबसे बड़ा भाई, इसके बाद बीजेपी, और उसके बाद चिराग पासवान, और उसके बाद हम और जीतन राम मांझी, मतलब जीतन राम मांझी और आरएलएन। तो उपेंद्र कुशवाहा किसी भी कीमत पर जीतन राम मांझी की पार्टी से कम सीट नहीं चाहते थे। अब देखिए जीतन राम मांझी के पास तर्क क्या था कि हम 7 सीटों पर लड़े हैं। जीतन राम मांझी के पास तर्क क्या था, हम लोकसभा चुनाव लड़े और हम जीत गए। जीतन राम मांझी के पास तर्क किया था कि हमें लोकसभा चुनाव के वक्त 2 सीटों की बात की गई थी, लड़ने के लिए 1 सीट दी गई। और उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ क्या बातें थी कि आपको लोकसभा चुनाव लड़ने को दिया गया, आप लोकसभा चुनाव हार गए, आपका राज्यसभा का जो कार्यकाल है अगले साल खत्म हो रहा है, उसे भी फिर से देना है। तो ये तमाम खेल होते रहे अभिषेक जी। तो तमाम खेल होते रहे, लेकिन ज्ञानेश्वर जी की खबर पर मुहर लगी और जो 48 घंटे पहले खबर दिखाई गई थी वही बिल्कुल हुबहू खबर निकली। और सीटों का फॉर्मूला कैसे तय हुआ, चिराग पासवान कैसे हीरो बने, ये तमाम बातों को लेकर ज्ञानेश्वर जी ने बड़ी बात बताई है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।